कैसे हो दोस्तों। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम वीकली करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं और इसका हम पहला पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो हमारा 1 नवंबर से लेके 7 नवंबर के जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे उस पे बेस्ड हमने जो 20 बेस्ट क्वेश्चन बनते थे वो हमने डिस्कस किए थे। ये हमारा पार्ट सेकंड है। इसको देखने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि पहला जो पार्ट है इसका आप जरूर देखिएगा। उसमें हमने काफी अच्छे क्वेश्चन डिस्कस किए। तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम यूट्यूब पे द ब्राइट क्लासरूम के नाम से है, तो आप हमें वहां पे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको टाइमली अपडेट्स है जो क्लासेस की वो मिलती रहे। इसके साथ साथ आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पे भी आप फॉलो कीजिएगा और हमारा जो व्हाट्सअप चैनल है द ब्राइट क्लासरूम उसको भी जरूर फॉलो कीजिएगा ताकि आपको किसी भी तरह की कोई अपडेट है वो आप मिस ना करें। तो अब बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ और सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है उसमें हमसे क्या पूछा गया है, इंडिया फर्स्ट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट was inaugurated by Odisha Chief Minister Mohan Charan Majhi at Info Valley Bhubaneswar in November 2025। कि ये हमसे पूछ रहा है कि इंडिया का जो पहला जो सेमीकंडक्टर प्लांट है वो इस्टेब्लिश हुआ है भुवनेश्वर में। कहाँ पे? उड़ीसा के अंदर हुआ है और उड़ीसा में कहाँ पे हुआ? भुवनेश्वर में। इसको इनॉग्रेशन किसने किया है इसका? वो किया है मोहन चरण मांझी ने। तो ये हमसे पूछ रहा है कि किस तरह की सेमीकंडक्टर को इसमें मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। जो मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी वो की जाएगी सिलिकॉन कार्बाइड की, जिसको हम SiC बोलते हैं। सिलिकॉन कार्बाइड है इसका जो हमारा आंसर रहेगा। तो अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरे क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, नेम द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन मध्य प्रदेश दैट वाज अनाउंस्ड बाय चीफ मिनिस्टर मोहन यादव टू बिकम द थर्ड हैबिटेट फॉर चीताज अंडर इंडियाज प्रोजेक्ट चीता इन अक्टूबर 2025। जो क्वेश्चन है इसमें हमें बताना है कि मध्य प्रदेश की उस जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम बताना है जिसमें क्या किया है भारत के जो प्रोजेक्ट चीता प्रोजेक्ट है इंडिया का, जिसमें हम नामीबिया से क्या चीता लेके आएंगे और इसको इंडिया के अंदर कहाँ पे उनको मतलब यहाँ पे हम उनको रखेंगे और यहाँ पे अपने कहाँ पे रखेंगे। ये है मध्य प्रदेश में ऑलरेडी दो जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है वहाँ पे हम इसको इस्टेब्लिश कर रहे हैं। एक तो क्रूनो है और दूसरा इसमें क्या नाम है, नोरा नोरा देही। ये इस्टेब्लिश किया गया है। ये इंडिया की है और मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश की थर्ड है हैबिटेट किस चीज़ की? चीता के लिए। चीता के लिए इससे पहले जो दो है ऑलरेडी, दो कौन सी है? वो है कुनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में एक, और दूसरा कौन है? गांधी सागर। गांधी सागर गांधी सागर सेंचुरी है। ये क्या है? यहाँ पे भी चीता कोई चीताज है नामीबिया से लाए गए यहाँ पे भी। और थर्ड है जो जो नोरा दही है, लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है MP की। यहाँ पे भी चीता है जो उनको यहाँ पे इस्टेब्लिश, उनके जो निवास स्थान है वहाँ यहाँ पे बनाएंगे। और जो MP इसके जो MP से रिलेटेड जो क्वेश्चन एक बन सकता है, जो क्वेश्चन इसमें आया भी हुआ है वो है कि यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर कौन है? मोहन यादव। और जो गवर्नर कौन है यहाँ पे? चंगू भाई पटेल। एक आप ये नोट कीजिएगा। इसके बाद बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ, थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या है? हु वाज ऑनर्ड विद 2025 वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड? किसने दिया है ये जो वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड? बाय द बोस्टन ग्लोबल फोरम एंड द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ल्ड सिक्योरिटी सोसाइटी एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी USA के अंदर। ये किसने किसको दिया है? ये पहला तो बोस्टन ग्लोबल फोरम ने, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ल्ड सोसाइटी है कहाँ की? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की। किसने किसको? ये तो हमें पता लगे किसने दिया है, लेकिन किसको दिया है ये हमें देखना है। ये किसको दिया है? गुरुदेव श्री श्री रविशंकर, इनको दिया है ये अवार्ड, वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड। ये बेसिकली अवार्ड किस किस लिए दिया जाता है? ये ग्लोबल पीस बिल्डिंग के लिए और जो ह्यूमैनिटेरियन काम करते हैं, इंसानियत के लिए जो बड़े काम करते हैं, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। तो ये किसको दिया है? श्री श्री रविशंकर, इनको मिला है ये अवार्ड। अब बढ़ते हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? इन नवंबर which Indian state become the first to sign a letter of intent with Elon Musk Starlink Satellite Communication Private Limited to provide satellite-based internet service across the government institution and rural communities? हमें उस इंडियन स्टेट का नाम बताना है जिसने क्या किया है,
लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है किसके साथ, एलन मस्क के साथ। एलन मस्क की जो कंपनी है स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड, उसके साथ एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन हुआ है। वो किस लिए साइन हुआ है, वो क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस। कहाँ पर, गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूशन उनमें, और जो रूरल रूरल कम्युनिटी है वहाँ पे। तो उस स्टेट, इन स्टेट का क्या नाम है, वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र स्टेट है जो यहाँ पे ये क्या करेंगे, सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करवाएंगे। कौन करवाएगा, एलन मस्क की जो स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशन कंपनी है वो इसको प्रोवाइड करवाएगी। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एज पर यूनाइटेड स्टेट इन्वायरमेंटल प्रोग्राम अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2025 running on empty, developing nation are projected to face an annual adoption bill of up to $360 billion by which year। ये क्या है कि इंडिया जो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम है, उन्होंने क्या बताया कि इनकी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, अडोप्टेशन गैप रिपोर्ट, एजीआर रिपोर्ट जिसको बोलते हैं। उन्होंने बताया है कि जो डेवलपिंग नेशन है वो उनको कितने अमाउंट की जरूरत पड़ेगी, $365 बिलियन की। और कब तक जरूरत पड़ेगी, उस ईयर का हमें नाम बताना है, कि उस ईयर को बताना है कि कब तक जरूरत पड़ेगी। वो पड़ेगी हमें 2035 तक। ये सी जो हमारा आंसर है, ये इसका आंसर रहेगा। 2035 तक हमें कितने अमाउंट की जरूरत पड़ेगी, जो गोल सेट किए गए हैं इन्वायरमेंटल प्रोग्राम के जो गोल सेट किए गए हैं, जो पैरामीटर सेट किए गए हैं, अगर उनको हमें कंप्लीट करना है तो हमें कितने अमाउंट की जरूरत पड़ेगी, $360 बिलियन की। और ये कब तक जरूरत पड़ेगी, 2035 तक। ये डेवलपिंग नेशन की जो बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। इसके बाद बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिक्स्थ क्वेश्चन, द थर्ड एडिशन ऑफ एशियन यूथ गेम्स 2025 वॉज हेल्ड इन मनामा किंगडम ऑफ बहरान फ्रॉम 22 से लेके 31 अक्टूबर तक हुआ है ये। जिसमें क्या हुआ है, द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना टॉप द मेडल स्टैंडिंग विद 63rd गोल्ड मेडल। हाउ मैनी गोल्ड मेडल डिड इंडिया विन इन दिस इवेंट। जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में जो हमसे पूछा गया है कि टॉप तो किया है चाइना ने टॉप किया है कितने मेडल के साथ, 63rd गोल्ड मेडल के साथ। और जो इंडिया ने कितने किए हैं, इंडिया के अवार्ड जो पूछे हैं कि इंडिया को कितने अवार्ड मिले हैं, इंडिया को कितने अवार्ड मिले, इसमें हमें ये बताना है कि इंडिया को कितने अवार्ड मिले हैं। जो टोटल मेडल हैं वो कितने मेडल मिले हैं, और मेडल्स में भी किस मेडल की बात कर रहे हैं, वो कर रहा है गोल्ड मेडल की बात। तो इंडिया को जो मेडल मिले हैं वो मिले हैं टोटल 13। सी इसका आंसर रहेगा हमारा। अब जो ये थर्ड जो इस एडिशन की एशियन यूथ गेम्स है, इसकी बात करें तो ये कहाँ पे हुए हैं। पहला तो ये पूछा जा सकता है कि कहाँ पे हुआ है, ये हुआ है मनामा किंगडम ऑफ बहरान में हुए हैं। और बहरान में कहाँ पे, मनामा भी हुए हैं। इसे जो मेडल टैली है उसमें पूछ रहा है कि किस किस के टॉप 5 तो हमें पता होना चाहिए। पहले पे चाइना है, दूसरे पे उज्बेकिस्तान है उज्बेकिस्तान, और थर्ड पे कौन है, कजाकिस्तान, और फोर्थ पे कौन है, ईरान, रिपब्लिक ऑफ ईरान, और तीसरा कौन है, थाईलैंड, और उसके बाद कौन है, इंडिया को जो टोटल मेडल मिले हैं वो मिले हैं 48, और जिसमें 13 गोल्ड है, 18 सिल्वर है और 17 ब्रोंज है। टोटल 48 मेडल मिले हैं इंडिया को। इसके बाद जो इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, कि इंडिया का जो डेलीगेशन था उसको लीड किसने किया था, योगेश्वर दत्त ने, जिसको चीफ डिमिशन भी बोलते हैं, चीफ डिमिशन, जो किसने किया था, योगेश्वर दत्त इन्होंने। और योगेश्वर दत्त की बात करें तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ओलंपिक्स, कौन से ओलंपिक्स में, लंदन में, जो लंदन ओलंपिक्स हुए थे, इसमें इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता था, ठीक है। और इसका जो नेक्स्ट एडिशन है, फोर्थ एडिशन एशियन यूथ गेम्स का, वो कहाँ पे होगा, वो होगा 2029 में। और वो कहाँ पे है, ताशकंद उज्बेकिस्तान, ठीक है। और जो इंडिया के जो ओलंपिक एसोसिएशन है, उन्होंने क्या किया है, इंडिया की जो ओलंपिक एसोसिएशन IOA है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इन्होंने क्या किया है कि जो गोल्ड मेडल जीत के आए हैं, यूथ जो गोल्ड मेडल जीत के आए हैं, उनको कितने अमाउंट दे रहे हैं एज अ
प्राइज मनी। 5 लाख उनको दे रहे हैं गोल्ड मेडल के लिए, सिल्वर के लिए दे रहे हैं 3 लाख, और जो ब्रोंज है, ब्रोंज मेडल जीत के हैं उनको 2 लाख। अब इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे वो हमने डिस्कस कर लिए। अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7th क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, इन नवंबर 2025 विच यूनिवर्सिटी लॉन्च कैंपस टैंक, इंडियाज फर्स्ट यूनिवर्सिटी लीड स्टार्टअप लॉन्च पैड टू प्रमोट इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप अमंग यंग इनोवेटर्स। उस यूनिवर्सिटी का नाम बताना है जिसने क्या लॉन्च किया है, कैंपस टैंक। ये कैंपस टैंक है, जैसे आपने देखा होगा शार्क टैंक करके एक चलता है, जो हम सीरियल देखते हैं, ऐसे ही इस यूनिवर्सिटी ने क्या लॉन्च किया है, कैंपस कैंपस टैंक लॉन्च किया है। हमें उस यूनिवर्सिटी का नाम बताना है कि कौन सी यूनिवर्सिटी है। तो जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने ये कैंपस टैंक है जो लॉन्च किया है। इसका जो बजट है वो कितना रखा गया है, 6 बिलियन। 6 बिलियन का जो $6 बिलियन का जो है इसका बजट रखा गया है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8th क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, इन नवंबर 2025 अंडर साउथ अफ्रीका G20 presidency, the G20 extraordinary committee of independent expert on global inequality released the first ever report revealing that India's top 1% grew its wealth by 62% since 2000. What is the title of G20 report? अभी बेसिकली जो रिपोर्ट है अभी G20, क्योंकि G20 समिट कहाँ हो रही है, G20 जो प्रेसिडेंसी है वो है साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका के पास है। और जो ये साउथ अफ्रीका के पास है, और ये साउथ अफ्रीका ही सारी G20 की जो इवेंट्स हैं वो होस्ट कर रही है। हाल ही में इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की है। उस रिपोर्ट का हमें नाम पूछा गया है, और उस रिपोर्ट में क्या बताया गया कि जो इंडिया के जो टॉप 1% बिलीनियर्स हैं, इंडिया के जो टॉप 1% वेल्थीएस्ट पर्सन है, उनकी जो वेल्थ है वो कितनी बढ़ी है, 62% बढ़ गई है। कब से लेके 2000 से लेके अब तक ये कब कितनी परसेंट बढ़ी है, 62% बढ़ गई है। तो इस रिपोर्ट का भी नाम बताना है कि वो रिपोर्ट कौन सी है। तो जो रिपोर्ट है वो है G20 इकोनॉमिक इक्वालिटी, इसका नाम है, सॉरी, इसमें G20 ग्लोबल इनइक्वालिटी रिपोर्ट। इनइक्वालिटी क्योंकि इनइक्वालिटी को शो करते हैं ना ये, कि 1% जो जनता है उसके पास कितना है कि टोटल 62% उसकी वेल्थ बढ़ गई है, कब से लेके 2000 से लेके 2024 तक। तो अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च इन नवंबर 2025 बाय यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड एरियन स्पेस अब्रोड द एरिन 6 रॉकेट फ्रॉम गुयाना स्पेस सेंटर, फ्रेंच गुयाना। हमें बताना है कि उस अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो लॉन्च हुई है उसका नाम बताना है कि कौन सी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च हुई है। तो जो आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा ई, ये कौन सा है, ई कोपरनिकस सेंटिनेल 1D। ये है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जो लॉन्च हुआ है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है इसको। ठीक है, अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 10th क्वेश्चन। इसमें हमसे क्या पूछा गया है, नेम द टीम दैट इमर्ज एज द चैंपियन ऑफ प्रो कबड्डी लीग सीजन 12 डिफीटिंग पुनेरी पिल्टन। पिल्टन को रहा है और फाइनल कहाँ पे हुआ है, थया गैराज इंडोर स्टेडियम न्यू दिल्ली के अंदर। ठीक है, हमें उस त्यागराज स्टेडियम के अंदर जो हुआ है उसका क्या बताना है हमें कि प्रो कबड्डी लीग के विनर का नाम बताना है जिसने किसको रहा है, पुनेरी पिल्टन को। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा दबंग दिल्ली है कबड्डी क्लब। इसने ये क्या रही है, प्रो कबड्डी 12 की सीजन 12 की विनर रही है। और जो इसमें सबसे ज़्यादा जो कबड्डी जो इस सीजन है किसने जीते हैं, ये जीते हैं पटना पायरेट्स ने। पटना पायरेट्स है जिसने 3 बार ये जो इवेंट है इसको जीता है। और जो दबंग दिल्ली के जो कोच हैं इसका नाम आपको जरूर पता हो, इनके जो कोच का नाम है जोगिंदर नरवाल। जोगिंदर नरवाल है इनके कोच है दबंग दिल्ली कबड्डी क्लब के। अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन नवंबर 2025 विच ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस प्लान टू सेट अप इंडिया लार्जेस्ट जियोथर्मल एनर्जी टेक्नोलॉजी पायलट प्रोजेक्ट इन आंध्र प्रदेश टू प्रमोट सस्टेनेबल टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी।
हमें बताना है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने प्लान किया है इंडिया का लार्जेस्ट जियोथर्मल एनर्जी टेक्नोलॉजी पायलट प्रोजेक्ट है जो कहाँ पे इस्टेब्लिश होगा, आंध्र प्रदेश में, जो किसको प्रमोट करेगा, सस्टेनेबल टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को, किस लिए, थ्रू क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी से इसको प्रमोट करेगा। हमें नाम बताना है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है ऐसी। तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, EESL इसको बोलते हैं। तो ये हमारा आंसर रहेगा। अब बढ़ते हैं हमारे 12th क्वेश्चन की तरफ। फाइंड आउट द इंडियन बैंक दैट वाज ऑनर्ड विद टाइटल वर्ल्ड बेस्ट कंज्यूमर बैंक 2025 एंड बेस्ट बैंक इन इंडिया 2025 बाय ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ड्यूरिंग इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वर्ल्ड बैंक एनुअल मीटिंग हेल्ड इन वाशिंगटन DC USA के अंदर। हमें उस इंडियन बैंक का नाम बताना है जिसको क्या मिला, कौन सा अवार्ड मिला, वर्ल्ड का बेस्ट कंज्यूमर बैंक। अब जिसको वर्ल्ड का बेस्ट कंज्यूमर बैंक का अवार्ड मिला और बेस्ट बैंक इंडिया का जो सबसे बढ़िया बैंक है उसका अवार्ड मिला है। और ये अवार्ड किसने दिया है, ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने दिया है। और कब दिया है, जो IMF और वर्ल्ड बैंक की जो एनुअल मीटिंग हो रही थी कहाँ पे हुई है, वो वाशिंगटन DC के अंदर। ये क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने बता दिया आपको कि किसने दिया है, वर्ल्ड जो ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने दिया है, कब दिया है, IMF और वर्ल्ड बैंक की जो एनुअल मीटिंग होती है कहाँ पे होती है, वाशिंगटन DC के अंदर जो इनका हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो वहाँ पे ये मिला है और किस बैंक को मिला है और कौन सा इंडियन बैंक है उसका नाम बताना है। तो इस जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा, जो हमारा आंसर है वो रहेगा B, ICICI बैंक। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, 13th क्वेश्चन, व्हेन वाज द इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व 2025 ऑब्जर्व टू रेज अवेयरनेस अबाउट इंपॉर्टेंस कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। बेसिकली जो क्वेश्चन है वो हमसे पूछ रहा है कि बायोस्फीयर रिजर्व को कब ऑब्जर्व करते हैं, कब हम इसको जागरूकता बढ़ाने के लिए इसको कब मनाते हैं, कब इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो जो इसका आंसर रहेगा वो रहेगा नवंबर 3 नवंबर को इसको हम सेलिब्रेट करते हैं। और बायो रिजर्व की अगर बात करूं तो इंडिया के अंदर 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, बायोस्फीयर रिजर्व, जिसमें 13 है उनको यूनेस्को से क्या रिकॉग्निशन मिली है। ठीक है, इसको रिकॉग्नाइज किया है यूनेस्को ने। जो 18 में से 13 जो काफ़ी लार्ज नंबर है, इसको किसने रिकॉग्नाइज किया, यूनेस्को ने। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14th क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, इन अक्टूबर 2025 इंडिया एक्सपोर्टेड इट्स फर्स्ट एवर एयर शिपमेंट ऑफ GI टैग्ड इंडी का, और दूसरा कौन है, पुलियानकुंडी लाइम्स टू यूनाइटेड किंगडम। द इंडी लाइम ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच इंडियन स्टेट। हमें बताना है कि इंडी जो GI टैग की है, इसको इंडिया ने पहली बार कहाँ पे एक्सपोर्ट किया है, यूनाइटेड किंगडम पे यहाँ पे एक्सपोर्ट किया। और तो ये बताना है कि किस स्टेट की से ओरिजिनेट करती है। तो जो इसका आंसर रहेगा वो रहेगा D, जो इंडी है वो कर्नाटका से ये GI टैग्ड है। और ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कर्नाटका से होती है। और इसके साथ साथ एक आया है पुलियानकुंडी के बारे में आपसे पूछे तो ये कहाँ के GI टैग्ड है, ये है तमिलनाडु की। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, 15th क्वेश्चन, इन नवंबर 2025 द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर रिलीज द स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 रैंकिंग द वर्ल्ड लार्जेस्ट अर्बन क्लीननेस सर्वे। नेम द सिटी विद पॉपुलेशन above 10 lakhs that was ranked as the dirtiest city in India। मिनिस्ट्री पहला तो यह है कि सर्वेक्षण है, स्वच्छता सर्वेक्षण है 2025 का, इसको किसने रिलीज किया है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने इसको रिलीज किया है। इसमें इन्होंने क्या पूछा है कि उस सिटी का नाम बताना है जिसकी 10 लाख से अबव, 10 लाख से अबव जिसकी पॉपुलेशन है, और जो इंडिया की जो सबसे गंदी सिटी माना गया है उसका नाम हमें बताना है। तो जो इसका जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा मदुरई है तमिलनाडु के अंदर, इसको सबसे डर्टीएस्ट सिटी बताया गया है इंडिया की। तो अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद हमारा 16 क्वेश्चन है। इन नवंबर 2025 द यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम रिलीज द 16th एडिशन ऑफ एमिशन गैप रिपोर्ट 2025
Highlighting the world largest emitter of greenhouse gases in 2025, which of the following country was not listed among them? हमसे पूछा गया है कि यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, उसने अभी क्या रिलीज किया है, ए 16th एडिशन की अपनी जो इमिशन गैप रिपोर्ट है, ईजीआर जिसको बोलते हैं, इसको लॉन्च किया है। इन्होंने क्या बोला है कि इसमें इन्होंने क्या बताया, इसमें इन्होंने बताया है कि जो वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट सिटीज़ है, लार्जेस्ट कंट्रीज़ है, उनके बारे में बताया है कि वो क्या कर रही है, इमीटर है किस चीज़ की, ग्रीन हाउस गैसेज की लार्जेस्ट इमीटर बताया है। तो हमें बताना है कि नीचे जो 5 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से वो कौन सी कंट्री नहीं है। तो हमें पहले तो पता होना चाहिए कंट्री है कौन कौन सी। जो पहले पे है वो है चाइना, दूसरे पे है यूएस, तीसरे पे इंडिया, चौथे पे यूरोपियन यूनियन, और जो पांचवें पे है वो है रशियन फेडरेशन, और सिक्स पे है इंडोनेशिया। ये जो कंट्रीज़ है ये लार्जेस्ट ग्रीन हाउस इमिटर है 2024 की। और जो इसमें जो नहीं है वो है डी, ब्राज़ील इसमें नहीं है। तो ये आंसर हमारा रहेगा कि इसमें जो ग्लोबल टेम्परेचर है इसमें ये बताया गया है अगर इसको रोका नहीं गया, इन जो ग्रीन हाउस गैसेज को रोका नहीं गया, जो हमने पैरामीटर सेट किए, तो एवरेज जो टेम्परेचर हमारा, जो एवरेज टेम्परेचर है वो कितना इंक्रीज कर जाएगा, वो 1.8 डिग्री, मतलब 1.5 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर जाएगा नेक्स्ट डिकेड में, अगले 10 साल में। अगले 10 साल में 1.5 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर जाएगा, ऑन एन एवरेज बताया गया है। तो किसी जगह का काफ़ी ज़्यादा रहेगा, तो एवरेज तो काफ़ी कंट्रीज़ का मिला के बताया गया है। तो ये काफ़ी बड़ा नंबर है 1.5 डिग्री सेल्सियस 10 साल में। तो अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन नवंबर 2025 QS released the QS World University Ranking Asia 2026, the 17th edition featuring 1529 university from 25 locations. Which of the institution is not among the top 5 Indian university in ranking? अभी क्या है कि QS क्या करता है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग निकालता है। इसने हाल ही में क्या किया, एशिया की इन्होंने टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ का नाम बताया है कि ये टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ है। तो इसमें हमें बताना है कि टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ में इंडिया की कौन सी यूनिवर्सिटी नहीं है। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इंडिया की टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ है कौन सी। तो पहली जो है इंडिया लेवल पे, इंडिया की टॉप 5 यूनिवर्सिटी कौन सी, IIT दिल्ली पहले पे। और इसको हम रीजनल रैंक पे भी देखेंगे कि एशियन लेवल पे भी देखेंगे। और दूसरी कौन सी है, IISc बेंगलुरु। इसके बाद कौन सा है, IIT मद्रास। और इसके बाद कौन सा है, IIT बॉम्बे। और फिफ्थ पे कौन है, IIT कानपुर। ठीक है। तो अगर इनकी रीजनल पहले ये तो इंडिया लेवल पे है, अगर रीजनल रैंक देखें तो IIT दिल्ली की है 59th। और रीजनल एशियन लेवल पे देखें तो कहाँ पे IIT जो दिल्ली है वो 59th रैंक पे स्टैंड करती है। और IISc बेंगलोर ये 64th रैंक पे, मद्रास है जो 70th रैंक पे, बॉम्बे है 71st रैंक पे, और ये 77 रैंक पे कानपुर, IIT कानपुर। तो ये हमारा क्वेश्चन था। इसके बाद बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, 18th क्वेश्चन, हु टुक ओथ फॉर सेकंड कंसेक्यूटिव टर्म, दूसरे लगातार टर्म के लिए किसको प्रेसिडेंट बनाया तंजानिया के, ड्यूरिंग आ सेरेमनी हेल्ड एट मिलिट्री परेड ग्राउंड इन डोडमा इन नवंबर 2025। इसका नाम कौन है, इसमें जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा सी। इसमें कौन है, ये सामिया सुलहू हुसैन है जो इसके प्रेसिडेंट चुने गए हैं, सेकंड टर्म में इनकी है ये। और इसमें जो इनकी कैपिटल वो आपको इसमें दिया गया कि डोडमा जो इनकी कैपिटल है, और किसकी, तंजानिया की। और जो इसकी करेंसी है शिलिंग इनकी करेंसी है। अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा थर्ड लास्ट क्वेश्चन रहेगा। 19th क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द स्टेट वेयर PM नरेंद्र मोदी inaugurated India's first digital tribal museum at Shahid Veer Narayan Singh Memorial and Tribal Freedom Fighter Museum in November 2025 on the occasion of State's Foundation Day.
बेसिकली जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि एक नरेंद्र मोदी जी ने अभी ट्राइबल म्यूजियम है जो, वो कौन सा ट्राइबल म्यूजियम, डिजिटल ट्राइबल म्यूजियम, किसके ये दिवस पे लॉन्च किया गया? शहीद वीर नारायण सिंह मेमोरियल। और जो फाउंडेशन डे था स्टेट का, कौन सी स्टेट का फाउंडेशन डे था जिस दिन इसको लॉन्च किया गया? तो जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का जो इसमें क्या किया है इन्होंने, छत्तीसगढ़ में भी कहाँ पे लॉन्च किया गया है? ये छत्तीसगढ़ के नवा गांव, नवा रायपुर, नवा रायपुर में अटल नगर, अटल नगर, अटल नगर में इसको लॉन्च किया गया है। और ये 25th फाउंडेशन डे था किसका? छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ का। अब बढ़ते हमारे सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड लास्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? नेम द लेक इन बिहार दैट वाज डेजिग्नेटेड एज इंडियाज 94th रामसर साइट ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस एज अनाउंस्ड बाय यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज इन अक्टूबर 2025। जो क्वेश्चन पूछा गया है उन्होंने बोला है कि कौन सी लेक है बिहार की जिसको किसमें डेजिग्नेटेड किया गया है? इंडिया की रामसर साइट में। इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की बढ़ गया है इसका राम्स, और इंडिया की कौन से नंबर की बन गई है जो साइट है? वो 94th नंबर की साइट है जो बिहार के अंदर कौन सी लेक है? ये जो लेक का हम नाम लेते चलेंगे, ये कौन सी लेक है? ये गोंगा बेल लेक है। और ये बिहार में, बिहार की ये थर्ड है। बिहार की एक्चुअली रिसेंटली क्या हुआ था बिहार में, एक था गोकुल जलाशय, जो लास्ट जो मंथ था अक्टूबर मंथ में हमने क्वेश्चन भी किया, बिहार के गोकुल जलाशय था और उदयपुर झील थी। बिहार की रामसर साइट में इंक्लूड किया गया था इनको। और ये जो नंबरिंग में 92nd और 93rd, और ये नंबरिंग में थी गोकुल जलाशय और ये कौन सा, उदयपुर झील। और 94th में अब बिहार का ही गोगा बेल लेक है, तो इनको इंक्लूड किया गया है रामसर साइट में। अब जो इंडिया में जो टोटल रामसर साइट है वो कितनी हो गई है? ये क्वेश्चन ये भी आता है कि इंडिया की टोटल कितनी रामसर साइट हो गई है? वो हो गई है 94। और 94 हो गई है। साउथ एशिया के अंदर इंडिया की रैंक को अगर पूछे कि रामसर साइट में इंडिया की जो साउथ एशिया के अंदर रैंक है वो आती है इंडिया फर्स्ट पे। इंडिया की फर्स्ट रैंक है क्योंकि साउथ एशिया के अंदर इंडिया की हाईएस्ट नंबर ऑफ साइट को वो किया गया है, इंक्लूड किया गया है। और ग्लोबल रैंक पे, ग्लोबल लेवल पे इंडिया कितने नंबर पे आता है? थर्ड रैंक पे आता है। फर्स्ट पे यूके आता है जिसकी 176 साइट्स है जो रामसर साइट के अंदर इंक्लूड किया गया है। और सेकंड पे आता है मैक्सिको, मैक्सिको फर्स्ट पे ये, सेकंड पे ये। मैक्सिको की 144 साइट्स है जो रामसर साइट के अकॉर्डिंग इनको इंक्लूड किया गया है, रिकॉग्नाइज किया गया इनमें। अब बढ़ते हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? द इंडियन वीमेंस क्रिकेट टीम won its फर्स्ट एवर आईसीसी वीमेंस ओडीआई वर्ल्ड कप टाइटल जीता है डिफीटिंग साउथ अफ्रीका बाय 52 रन बाय एट डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स अकेडमी नवी मुंबई। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द आईसीसी वीमेंस ओडीआई वर्ल्ड कप 2025। नीचे 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, हमें बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। तो पहली स्टेटमेंट पढ़ते हैं। दीप्ति शर्मा was named the player of the match. Dipti Sharma was named the player of the tournament for securing 215 run and taking 22 wicket including a 5 wicket haul in the final. पहली स्टेटमेंट एकदम सही है। दीप्ति शर्मा है जो, उनको क्या दिया गया है? प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे हैं ये। और जो सेकंड जो स्टेटमेंट है, सेकंड स्टेटमेंट का है लोरा वोल्वा ड्राफ्ट फिनिश्ड एज द हाईएस्ट रन गेटर इन अ सिंगल वीमेंस वर्ल्ड कप एडिशन विद 571 रन्स। 571 रन इन्होंने बनाया है, जिसमें इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? सरपासिंग एलिसा हेली जो ऑस्ट्रेलिया की है, ये एलिसा हेली। और इनका रिकॉर्ड था 502 रन था इनका रिकॉर्ड। इसको तोड़ के कितना ब्रेक किया इन्होंने? 571 रन बनाए हैं एक सिंगल टूर्नामेंट में वर्ल्ड कप के अंदर। तो ये स्टेटमेंट भी एकदम सही है। तो इसके बाद जो हमारा अगली जो स्टेटमेंट है, विनर प्राइज मनी है जो कितनी है? यूएसडी 5.58 मिलियन। वाइल द रनर अप को कितना मिलेगा? रनर अप को मिलेगा 2.24 मिलियन। जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो अगर देखते चले, क्योंकि सी स्टेटमेंट है ये हमारी रॉन्ग है, क्योंकि जो विनर को अमाउंट मिली है वो कितनी मिली है? 6.58 मिलियन डॉलर। करीब करीब ये कितने हो जाते हैं? 55 करोड़ रुपए हो जाते हैं। और जो रनर अप को मिली है वो कितनी मिली है? 3.24 मिलियन
ये कितने हुए, 27 करोड़ रुपए हो जाते हैं। रनर अप को मतलब कि साउथ अफ्रीका को जो अमाउंट मिली है वो मिली है 3.24 मिलियन मिलियन डॉलर। और जो विनर को इंडिया को मिली है वो मिली है 6.558 मिलियन डॉलर मिली है। तो जो हमें जो इसमें क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है वो बताना है कि हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। जो करेक्ट स्टेटमेंट है हमारी वो है ए और बी। तो ए और बी हमारा कौन सा, इसमें आंसर ए रहेगा। ओनली ए और बी स्टेटमेंट है वो सही है। और जो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकता है एक, वो ये बन सकता है कि जो एडिशन कौन सा था, ये जो वर्ल्ड कप का कौन सा एडिशन था, वो ये था 30th एडिशन था। और ये कहाँ पे हुआ था, ये इंडिया और श्रीलंका में हुआ था। इंडिया और श्रीलंका ने इसको होस्ट किया है और इंडिया ने इसको पहली बार जीता है। और हाईएस्ट टाइम जो किसने जीता है, वो जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। 7 बार विनर रही है ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप की। इसके बाद किसने जीता है, इंग्लैंड ने। इंग्लैंड ने 4 बार इसको जीता है। और जो होस्ट नेशन अब मैंने अब डिस्कस कर चुके हैं। और जो इसका एंथम क्या था, क्योंकि कोई तो मोटो रहता है, कोई एंथम रहता है, तो इसमें जो एंथम था वो था ब्रिंग इट टू होम। इंडिया की तरफ से ये था, ब्रिंग इट टू होम। और बस यही क्वेश्चन था आज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने इस सेशन में डिस्कस किए। आई होप कि आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप हमारे यूट्यूब चैनल द ब्राइट क्लासरूम को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल द ब्राइट क्लासरूम, फेसबुक पे द ब्राइट क्लासरूम और द इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कीजिएगा। इसके साथ साथ आप हमारे व्हाट्सअप चैनल द ब्राइट क्लासरूम को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ताकि आपको हमारी क्लासेस की टाइमली अपडेट मिलती रहे। तो आज के सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।